एक महिला ने $30,000 अदा करके एक छोटे लड़के को गोद लिया। वह लड़का शुरू से ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसे हर समय यही फिक्र रहती कि कहीं उसकी मौजूदगी किसी के लिए समस्या न बन जाए। जैसे ही वह शानदार हवेली में दाखिल हुआ, उसने अपने पुराने जूते चुपचाप दरवाजे के बाहर उतार दिए ताकि अंदर का फर्श गंदा न हो। फिर अपना छोटा सा सामान एक कोने में रखकर झिझकते हुए सोफे के किनारे बैठ गया, जैसे उसे वहां बैठने का भी हक न हो। महिला ने जब यह सब देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर गई। उसे एहसास हुआ कि बच्चा खुद को मेहमान नहीं बल्कि बोझ समझ रहा है। खाने के समय पहली बार उसने ऐसे खाने देखे थे जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। वह हर चीज एहतियात से चुपचाप करने की कोशिश करता रहा, जैसे हर गलती उसके लिए खतरा बन सकती हो। दिन गुजरते गए, महिला उसे घर के नियम सिखाती रही, लेकिन लड़का हर चीज में हद से ज्यादा सतर्क था। न वह अपनी पसंद बताता था न नापसंद। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो यह नया घर भी उससे छिन जाएगा। एक दिन कपड़े खरीदते वक्त भी उसने महंगाई के डर से पसंद होने के बावजूद इनकार कर दिया और जूते भी चुपचाप पहन लिए, चाहे वे उसके लिए आरामदायक न थे। फिर एक रात खाने में गलती से उसे ऐसी चीज दी गई जिससे उसे एलर्जी थी। वह कुछ कहे बिना खाता रहा और कुछ ही देर में बीमार हो गया। अस्पताल जाने के बाद ही उसकी जान बच सकी। महिला बहुत परेशान हुई। उसे पहली बार सख्त एहसास हुआ कि यह बच्चा अपनी जरूरत या तकलीफ कभी बयान ही नहीं करता। उसकी एक दोस्त ने नरमी से उसे समझाया कि ऐसे बच्चे अक्सर डर के साए में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शिकायत की तो वह भी उनसे छिन जाएगा जो उन्हें मिला है। यह बात महिला के दिल को छू गई। घर वापस आकर उसने लड़के से नरमी से कहा कि वह अपनी पसंद, नापसंद और अपनी जरूरतें एक कागज पर लिख दे। लड़का काफी देर खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन कागज खाली रहा, क्योंकि उसे कभी यह सोचना ही नहीं सिखाया गया था कि उसकी अपनी भी कोई पसंद हो सकती है। यह देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव घर में नहीं, दिल में होता है। और पहली बार उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ उसे गोद नहीं ले रही, बल्कि उसे यह एहसास भी देगी कि वह किसी का बोझ नहीं, एक अपनी पहचान रखने वाला बच्चा है।